हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्पेशल। आज है 5 अगस्त और आज हम इस वीडियो में 5 अगस्त से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वीडियो का एंड तक ध्यान से देखें और इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। देखते हैं हम दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। वैन वाज वर्ल्ड संस्कृत दिवस सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? ये संस्कृत होगा, यहाँ पे संस्करण नहीं होगा। तो विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है इस बार 3 अगस्त को। संस्कृत दिवस जो है हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये संस्कृत क्योंकि प्राचीन भाषा है। तो प्राचीन काल में क्या होता था, न्यू एजुकेशन सेशन जो स्टार्ट होता था वो श्रावण मास की पूर्णिमा से स्टार्ट किया जाता था। तो इसी वजह से 3 अगस्त को इस बार विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है, वर्ल्ड संस्कृत डे। और अगर इसको पहली बार मनाने की बात करें तो पहली बार मनाना स्टार्ट किया था 1969 में। 1969 में पहली बार मनाना स्टार्ट किया गया था संस्कृत भाषा की याद में या संस्कृत के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए। और इंडिया की ज़्यादातर सभी लैंग्वेज इसी से निकली हुई है, संस्कृत से। और फॉरेन की भी कुछ लैंग्वेज संस्कृत भाषा से बनाई गई हैं। तो कह सकते हैं कि अम, जो संस्कृत भाषा है इसको सभी लैंग्वेजेस की जननी भी कहा जाता है संस्कृत को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड द इजी डूइंग बिजनेस फॉर सेल्फ रेलिएंट इंडियन कॉन्फ्रेंस। हाल ही में इजी डूइंग बिजनेस फॉर फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? तो सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? ये किया है भारतीय उद्योग परिसंघ ने। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने इसका उद्घाटन किया है, इजी डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत के खिलाफ। और ये डिजिटल समिट हुई थी। और 1800 CII की बात करूं, भारतीय उद्योग परिसंघ या कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है CII का। और इसका जो उद्घाटन हुआ है इजी डूइंग बिजनेस फॉर्म आत्मनिर्भर भारत समिट का, इसका उद्घाटन किया है हमारे वाणिज्यिक मंत्री या रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच स्टेट भारत एयर फाइबर सर्विसेज वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया है? तो भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में वायरलेस इंटरनेट लोगों को प्रोवाइड करने के लिए ये भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के CM है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के CM है। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ की कैपिटल है मुंबई। और यहाँ का महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है वो भी मुंबई में ही है। और एक डेट आपको याद रखनी है, 1 मई 1960। पहले क्या था, ये महाराष्ट्र और गुजरात एक ही स्टेट होते थे, लेकिन 1 मई 1960 को महाराष्ट्र से गुजरात को अलग कर दिया गया और गुजरात एक नया राज्य बना दिया गया। ध्यान रखना, 1 मई 1960 को गुजरात एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु was recently appointed the commanding in chief of the Western Air Command। हाल ही में पश्चिमी वायु कमान का ये मान यहाँ पे कमांडिंग होगा, कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। तो पश्चिम वायु कमान का कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है इस बार एयर मार्शल BR चौधरी को। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। और इनको नियुक्त किया गया है ऑप्शन एक, इन्होंने ऑप्शन ए को रिप्लेस किया है। मतलब कि एयर मार्शल बी सुरेश पहले कमांडिंग इन चीफ थे, लेकिन अब मार्शल BR चौधरी बन गए हैं। और अगर बात करें इनको कब इन्होंने चार्ज लिया, तो चार्ज इन्होंने 1 अगस्त 2020 से मार्शल BR चौधरी ने कमांडिंग इन चीफ का चार्ज लिया है वेस्टर्न एयर कमांड का। और अगर बात करें इसकी एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? एयरफोर्स डे मनाया जाता है हर साल 8 अक्टूबर को। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। हर साल एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु रिसेंटली वॉन द
ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला रेस 2020, हाल ही में किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला रेस 2020 जीता है? तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला रेस 2020 जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। लुइस हैमिल्टन ने हराया है मैक्स वर्स्टैपन को। ऑप्शन बी को इन्होंने इस रेस में हराया है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला रेस 2020 में। और ये लुइस हैमिल्टन की लगातार तीसरी जीत है। और इस सीज़न की पहली जो रेस थी वो जीती थी बोल्टारी बॉटस ने, और वो था ऑस्ट्रिया प्रिक्स फार्मूला रेस। ऑस्ट्रिया प्रिक्स फार्मूला रेस जीती थी बोल्टारी बॉटस ने, ऑप्शन ए ने। और लुइस हैमिल्टन की ये लगातार तीसरी जीत है इस सीज़न की, और इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला रेस 2020 जीत लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच फुटबॉलर वाज रिसेंटली एडजर्ड फुटबॉलर ऑफ द ईयर इन इंग्लैंड? हाल ही में किस फुटबॉलर को इंग्लैंड का फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इंग्लैंड का इस बार फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है जॉर्डन हेंडरसन को। जॉर्डन हेंडरसन को इस बार फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है, ऑप्शन ए को। और जो केविन डी ब्रूवन और मार्कस रैशफोर्ड और सीडीओ मैने हैं, ऑप्शन बी सी डी, ये टॉप 5 थे इंग्लैंड के इस बार फुटबॉलर ऑफ द ईयर की रेस में। और जॉर्डन हेंडरसन को इस बार फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिलायंस पावर एंड जैरा टुगेदर साइंड अ लोन एग्रीमेंट फॉर द पावर प्रोजेक्ट फॉर विच कंट्री? रिलायंस पावर और जैरा ने मिलकर किस देश के लिए बिजली परियोजना के लिए ऋण का समझौता किया है? तो ये किया है बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। रिलायंस पावर और जैरा ने मिलकर बांग्लादेश के लिए बिजली परियोजना का पावर प्रोजेक्ट के लिए ऋण का समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच रेलवे जोन ran the first ट्रेड माला एक्सप्रेस ट्रेन रिसेंटली? हाल ही में किस रेलवे जोन ने पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है? तो ये चलाई है उत्तर रेलवे ने, ऑप्शन बी। उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ध्यान रखना। और इसने पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है, और इसमें 46 वैगन लगे हुए हैं। जो मालगाड़ी में डिब्बे होते हैं उनको वैगन बोलते हैं, और इसमें 46 वैगन लगे हुए हैं। और रेलवे जोन की बात करें तो ध्यान रखना, इंडिया में टोटल 18 रेलवे जोन है, जिसमें से उत्तर रेलवे ने, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच नासा एस्ट्रोनॉट रिसेंटली कंप्लीटेड 2 months ऑफ स्पेस ट्रैवल एंड लैंडेड बैक ऑन अर्थ? हाल ही में नासा के किस अंतरिक्ष यात्री ने 2 महीनों की अंतरिक्ष यात्रा पूरी कर वापस पृथ्वी पर लैंड किया है? तो डॉग हर्ले और बॉब बेनेकन दोनों ने पृथ्वी पर वापस लौटे हैं ये, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और नासा के स्पेस स्टेशन पर इन्होंने 2 महीने गुजारे हैं। और जो स्टेशन का नाम है नासा के स्पेस स्टेशन का, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन्होंने नाम रखा था, जिस पर डॉग हर्ले और बॉब बेनेकन रहे थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च्ड विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन ने उद्घाटन किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, और WHO के अभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इनको अध्यक्ष भी बनाया है, डॉक्टर हर्षवर्धन को। और इन्होंने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 और 21 का शुभारंभ किया है। इसमें क्या होगा, क्लास 6 से और 11 तक के बच्चों के लिए साइंस के लिए लोगों को इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, ताकि साइंस से लोग ज़्यादा चूज करें बच्चे, तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ये स्टार्ट किया गया है विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना।